जय हिंद एवरीवन। आज हम बुद्धि के सभी प्रमुख सिद्धांतों को समझेंगे। ये सीटेट, यूपी टेट, यूपी पीजीटी एग्जाम्स में और साथ ही यूजीसी नेट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए देखते हैं बुद्धि के सभी सिद्धांतों को। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि बुद्धि है क्या। देखिए, बुद्धि का प्रयोग सामान्यतः लोग क्या करते हैं, प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान और समझ इत्यादि के अर्थों में करते हैं। ये एक व्यक्ति की वो शक्ति होती है जो उसे हर समस्या का समाधान करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। इसी के द्वारा व्यक्ति की तार्किक क्षमता को पहचाना जाता है, उसकी सामाजिक अभिवृत्ति को पहचाना जाता है, साथ ही उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ हम सभी प्रकार के बुद्धि सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला सिद्धांत है एक बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत। इसको अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया था 1905 में। इसके समर्थक टर्मेन और स्टर्न थे। इसमें बुद्धि को सामान्य शक्ति माना गया है, यानी बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, जनरल फैक्टर है, जो हर व्यक्ति में सामान्य रूप से पाई जाती है। सेकेंड थ्योरी है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने इसे 1923 में दिया। इन्होंने बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया। पहला था जी कारक और दूसरा था एस कारक या स्पेसिफिक कारक। जी कारक तो सामान्य कारक के रूप में जाने जाते हैं, जो हर व्यक्ति में सामान्य रूप से होते हैं। लेकिन इनका मानना था कि बुद्धि का जो एस कारक होता है हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। जैसे कि उसकी जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति संगीत गा सकता है, किसी व्यक्ति को क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, तो कोई किसी व्यक्ति के अंदर कोई और विशिष्टता होती है या विशेषता होती है। तो हर व्यक्ति का एस कारक जो होता है वो डिफरेंट होता है। तीसरा सिद्धांत है हमारा बहुतत्व सिद्धांत। इसको हम बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था 1920 से 30 के बीच में। इसे थॉर्नडाइक द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है स्तर, सेकंड है परास या विस्तार, थर्ड है क्षेत्र और फोर्थ है गति। इसका कोई सामान्य योग्यता नहीं बताई इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, विद्यमान होते हैं, जो अपनी अपनी तरह से कार्य करते हैं। अगला सिद्धांत है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, जिसे दिया सर गॉडफ्रे थॉमसन ने 1939 में। इसमें बुद्धि के कार्य के लिए योग्यताओं का नमूना, चयन और स्वतंत्र तत्वों का मिश्रण उन्होंने किया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। इन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है, न कि केवल 2 योग्यताएं उसके अंदर होती हैं। उनका मानना कि व्यक्ति में सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है, लेकिन ये भी तो संभव हो सकता है कि अगर बच्चा किसी अन्य परीक्षा में बैठ रहा हो तो उसमें विभिन्न अलग अलग तत्व दिखाई दें या वो अलग अलग तत्वों में परीक्षा दे पाने में सफल हो पाए। इस प्रकार इनका मानना था कि बुद्धि हर व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब आता है समूह कारक सिद्धांत, जिसे हम बहुआयामी सिद्धांत या बहुल बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत L.L. थर्स्टन द्वारा 1940 में दिया गया। इसमें इन्होंने 9 से 10 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई। थर्स्टन ने अपनी बुक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में इनका वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने शाब्दिक, समस्यात्मक, तार्किक आदि ये सारी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं इन्होंने बुद्धि से संबंधित बताई हैं कि बुद्धि इन्हीं सबके आसपास कार्य करती है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। इसे संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत दिया J.P. गिलफोर्ड ने 1950 से 60 के दशक में। इसमें बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
फर्स्ट है संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु या पदार्थ और तीसरा है उत्पाद। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरी है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे दिया था बर्ट और बर्नन ने 1965 में। इसे भी आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अगली थ्योरी है क्रिस्टलाइज या ठोस और तरल बुद्धि सिद्धांत, जो दिया गया था रेमंड कैटल द्वारा 1963 में। इन्होंने बुद्धि को दो तत्वों में विभाजित किया था, एक तो तरल, दूसरा ठोस बुद्धि में। बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया गया हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 1983 में। इन्होंने बुद्धि को 9 कारकों या प्रकारों में बांटा है, जैसे भाषाई, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, इस तरह से अन्य भागों में भी बांटा है। इनका मानना था कि बुद्धि का स्वरूप एक न होकर बहुत सारे अलग अलग कारकों में विभाजित होता है या बटा हुआ होता है, और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, जो आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जैसे शारीरिक बुद्धि का प्रयोग योगा के लिए, नृत्य के लिए, व्यायाम के लिए किया जा सकता है। उसी तरह से संगीतिक बुद्धि जो है वो संगीत सीखने के लिए उपयोग की जा सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाषाई बुद्धि का उपयोग उसमें नहीं होगा। संगीत भी आप उसी भाषा में सीखोगे जो भाषा आपको ज्ञात होगी या जो भाषा आप जानते होंगे। जो इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग हम सोशल बिहेवियर्स के लिए करते हैं, और जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसका ये प्राकृतिक चीज़ों को देखने में, जैसे कि वनस्पति जगत को, पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि के परखने के लिए या उनके सौंदर्य को देखने के लिए भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है त्रिपक्षीय सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत, जो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया। इन्होंने 1985 में इस थ्योरी को दिया। इन्होंने ट्रायंगल या 3 कोने बताए अपने सिद्धांत में, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक। इनका मानना है कि बुद्धि व्यक्तियों में 3 प्रकार की होती है। पहली होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, जो कि समस्या समाधान के काम आती है, जो बताती है व्यक्ति को कि क्या सही है क्या गलत है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद वो निर्णय लेता है। इसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। सेकंड होती है सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि का मतलब ये होता है कि ये परिस्थिति को इस प्रकार से परिवर्तित करने की क्षमता रखती है कि व्यक्ति इससे अधिक लाभ उठा सके, अपनी कमजोरियों की क्षतिपूर्ति कर सके, नई चीजों का निर्माण कर सके। तीसरी होती है व्यावहारिक बुद्धि। व्यावहारिक बुद्धि व्यक्ति को अपने जीवन में उचित व्यवहार करने की क्षमता या योग्यता प्रदान करती है, जिससे कि व्यक्ति सही जगह पर सही प्रकार से व्यवहार करने में सक्षम हो पाता है। स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत में मानव बुद्धि में अनेक तत्वों को भी शामिल किया है, जैसे कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया। स्टर्नबर्ग के अनुसार ये 5 तत्व व्यक्ति में बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए काफी हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। आरबी कैटल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, जिसे सेलोवी तथा मेयर द्वारा 1970 में दिया गया था, लेकिन इसकी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? डैनियल गोलमैन ने 1998 में। इनकी बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस, और इस सिद्धांत के बारे में और अधिक जानकारी अगर चाहिए तो डिटेल्ड वीडियो मेरी चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। तो जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हमने देखे हैं उनके वर्ष और प्रतिपादक यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको दिए हुए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज जितनी भी थ्योरीज हमने कवर की हैं उनको अच्छे से देखने के लिए थोड़े से एमसीक्यूज हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाइएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स इसमें से ठीक हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि को जी या सामान्य और एस विशिष्ट कारकों में विभाजित करता है? थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत?
इसका आंसर होगा स्पीयरमैन का द्विकारकीय सिद्धांत। ये सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा 1923 में दिया गया था। इसमें बुद्धि के दो कारकों का वर्णन किया गया है, पहला कारक जी कारक और दूसरा कारक एस कारक या विशिष्ट कारक के रूप में बताया गया है। जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में कुल कितने बुद्धि प्रकार हैं? 9, 120, 7, 2। गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसमें कुल 120 कारकों को उन्होंने रखा है, जो कि 3 भागों में विभाजित हैं। जैसे संक्रिया में 5 हैं, पदार्थ में 4 और उत्पाद में 4। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 120 कारक या प्रकार हो जाएंगे। ये सिद्धांत रचनात्मक बुद्धि पर आधारित सिद्धांत है। कमेंट में लिखकर बताइए जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में प्राकृतिक बुद्धि शामिल है। कुल कितनी बुद्धियां हैं इस सिद्धांत में? 7, 8, 9 या 10? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियां हैं, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, संगीतमय, शारीरिक आदि ये सब आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत बुद्धि को कितने कारकों में बांटता है? 2, 4, 9 या 120? देखिए, थॉर्नडाइक ने स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति ये 4 प्रकार के कारक बताए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कारक में बांटता है। इनका मानना है कि कोई एकल सामान्य कारक नहीं होता, बुद्धि बहुआयामी होती है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपक्षीय सिद्धांत किन 3 बुद्धियों पर आधारित है? सामान्य, विशिष्ट या सामूहिक बुद्धि, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक या व्यवहारिक बुद्धि, तरल, क्रिस्टलीकृत या सामान्य बुद्धि, मौखिक, व्यवहारिक या संख्यात्मक बुद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा त्रिपक्षीय सिद्धांत में दी गई थी। इसका प्रतिपादन 1985 में किया गया था। थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत में प्राथमिक क्षमताओं की संख्या क्या है, ये बतानी है आपको। 4, 7 से 10, 120 या 9? थर्स्टन के सिद्धांत में 7 से 10 प्राथमिक क्षमताओं को रखा गया है। शाब्दिक है, संख्यात्मक, तार्किक आदि जिसमें स्वतंत्र क्षमताएं आती हैं, जिसमें कोई जी फैक्टर नहीं रखा गया है। कैटल का सिद्धांत बुद्धि को किन 2 प्रकारों में बांटता है? मौखिक और व्यवहारिक, तरल और क्रिस्टलीकृत, आंतरिक और बाहरी, सामान्य और विशिष्ट। कैटल के सिद्धांत में तरल बुद्धि और क्रिस्टलीकृत या ठोस बुद्धि के बारे में बताया गया है। देखिए, जो तरल बुद्धि है वो स्पीयरमैन के जी कारक के समान है, जो उन्होंने कहा है कि सामान्य कारक है, जो कि वंशानुगत कारक के रूप में बच्चे को जन्म से ही मिलती है। और जो ठोस बुद्धि होती है वो अपने अनुभव से या एक्सपीरियंसेस से लेता है और वो उसको अर्जित करता है। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, बर्ट और वर्नन, थॉमसन या गिलफोर्ड? देखिए, ये सिद्धांत जो है बर्ट और वर्नन द्वारा दिया गया था, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो स्पीयरमैन के जी कारक, थर्स्टन के समूह कारक और बहुकारक सिद्धांतों को मिलाकर एक मजबूत सिद्धांत बनाने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा। इनके साथ हैम्फ्रेज और कैटल ने भी इनका साथ दिया था।
इन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत को एक पिरामिड के रूप में तैयार किया और इसमें जी कारक और एस कारक, साथ में समूह कारक आदि सभी को ऐड कर लिया। इसमें इन्होंने वर्बल एजुकेशन और प्रैक्टिकल दो समूह में बांटा पहले, उसके बाद उसके लघु समूह बनाए और उसके बाद उसके विशिष्ट समूह बनाए। इसमें आप ये बताइए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए। प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक, थॉमसन, थर्स्टन या गार्डनर? प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन द्वारा दिया गया है। ये बुद्धि के कार्य के लिए तत्वों का नमूने का चयन करता है। इस सिद्धांत को 1939 में दिया गया था। बुद्धि का प्रथम सिद्धांत किसका माना जाता है? देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। गार्डनर, बीने का एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड? इसका आंसर है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत जो है वो बुद्धि का पहला सिद्धांत है। इसे फ्रांस के बिने द्वारा दिया गया था 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि को 120 क्षमताओं में विभाजित करता है? देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ध्यान से सोच समझ कर दीजिएगा। जेपी गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया था 1967 में। इसे त्रिआयामी सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत आदि के नाम से जानते हैं या 3 डायमेंशनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं इसे। इसमें संक्रिया, पदार्थ और उत्पाद 3 प्रकार के इन्होंने बौद्धिक क्षमताओं को बताया, जिसके आधार पर 120 क्षमताएं इन्होंने यहाँ पर बताई। पीजीटी एग्जाम्स में एसओआई मॉडल अक्सर पूछा जाता है, तो बताइए एसओआई की फुल फॉर्म क्या है? कैटल का तरल क्रिस्टलीकृत सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? 1923, 1963, 1983 या 1936? यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था 1963 में। इसकी व्याख्या मैं आपको पहले एक वाले क्वेश्चन में कर चुकी हूं, इसे रिलेटेड जो पिछला क्वेश्चन था। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? बहुक्षमता, सामान्य जी और विशिष्ट एस, पदानुक्रमिक प्रतिदर्श? देखिए स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वो 1923 में दिया गया था। ये सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित है। ये जी कारक और एस कारक को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पीजीटी एग्जाम्स में आ जाता है, थ्योरीज में पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी सन भी पूछ ली जाती है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसे। गिलफोर्ड का एसओआई मॉडल में एसओआई का अर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस, स्केल ऑफ आईक्यू, सिंगल ऑर्गन इंटेलिजेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड के सिद्धांत में कहा गया है, इसका अर्थ बताया गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद रखने वाली हैं, तो इस थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार बुद्धि को प्रतिदर्श पर आधारित मानता है? थॉर्नडाइक, थॉमसन, स्पीयरमैन, गार्डनर? देखिए थॉमसन ने बुद्धि को प्रतिदर्श पर आधारित सिद्धांत माना है। इन्होंने 1940 में ये सिद्धांत दिया। इन्होंने तत्वों के चयन पर व्याख्या की थी। तो आज हमने बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांतों को देखा, साथ ही हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। कमेंट में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपने कितने एमसीक्यूज सॉल्व किए और उनके आंसर आपको बिल्कुल सही प्राप्त हुए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि
आप पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।